ठीक है। तो अब मैं जो है बेसिकली स्टार्ट करता हूँ, है ना, एकदम बेहतरीन तरीके से पॉलिनोमियल चैप्टर को। आप भी देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है। तो पॉलिनोमियल में अक्सर स्टूडेंट को दिक्कत क्यों होती है? ठीक है, मेरा ये मानना है कि आपको जो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हैं, क्या, जो बेसिक टर्म्स, टर्म्स भी बोल सकते हैं, जो बेसिक टर्म्स यूज़ होती है ना, बेसिक टर्म्स सच एज वेरिएबल, कोएफिशिएंट, है ना, ये सब जो चीज़ें होती है, व्हाट इज़ इक्वेशन, व्हाट इज़ एक्सप्रेशन, है ना, तो व्हाट इज़ डिग्री, व्हाट इज़ एक्सपोनेंट, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये जब स्टूडेंट ढंग से नहीं समझ पाता है, तो जब आगे जाके ये सब टर्म जब फ्रीक्वेंटली यूज़ होने लगती है किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते टाइम पे, तब स्टूडेंट को जो है वहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने में। ठीक है। और फिर वहाँ से स्टूडेंट जो है समझ नहीं पाते। तो मेरा मेन गोल यही है यहाँ पे, सबसे पहले मैं एकदम बेसिक्स पढ़ाऊँगा, बेसिक टर्म्स पढ़ाऊँगा, उसके बाद में मैं धीरे धीरे पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन पे लेके जाऊँगा आपको। ठीक है। और इस प्रकार से हम जो है फर्दर प्रोसीड करते हुए इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 अगर कंप्लीट करके नहीं आया, अगर आप करके आए हैं तो एकदम बहुत बढ़िया, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। लेकिन अगर आप नहीं करके आए हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन आपको उतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा जिस स्टूडेंट ने मेरा चैप्टर नंबर 1 देखा है। अगर आप जाके देखेंगे तो ईच एंड एवरी टॉपिक मैंने वहाँ पे कवर कराया है, और वहाँ से कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे यूज़ मिलेगा। आपको जब मैं बताऊँगा तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं ये तो पढ़ के आ चुका हूँ। ठीक है। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल पे ना जाते हुए थोड़ा सा मैं साइड में जाके और थोड़ा सा मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। तभी आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझ में आएगी। तो सबसे पहला जो हमारा बेसिक टर्म्स में आता है वो आता है वेरिएबल। क्या आता है? वेरिएबल आता है। तो आप में से कई जनों को ये पता होगा कि वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ है कि आपको मैं बताऊं। ठीक है। ताकि सबको एक बार क्लियर हो जाए, है ना, मेरी साइड से। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आर कंटेनर्स। क्या? कंटेनर्स। अब आप सोचेंगे ये कंटेनर क्या होता है? ठीक है। कंटेनर वो चीज़ होता है जो कोई चीज़ कंटेन करता है। कंटेन मतलब कि अपने अंदर रखता है। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वही चीज़ होता है जो अपने अंदर कोई वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक टर्म है कांस्टेंट। ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। वैल्यू कांट बी चेंज्ड, मतलब कि वैल्यू जिसकी चेंज, जैसे 1 2 3 4, है ना, तो ये सब क्या है? ये सब हमारे जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। तो अब इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ठीक है। तो सपोज अगर आप इनको कहीं स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो आप कहाँ स्टोर करेंगे इनको? आप इनको स्टोर करेंगे वेरिएबल में। कहाँ स्टोर करेंगे? वेरिएबल में। ठीक है। तो वेरिएबल के अंदर अगर सपोज आपको 3 यूज़ करना है, 3 मतलब करना है, 3 स्टोर करना है, तो आप यहाँ 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, आपको जो भी करना है। ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि क्यों हम वेरिएबल ही क्यों यूज़ करते हैं। हम चाहते तो ये भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन वेरिएबल यूज़ करने का कारण क्या था मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं, तो वेरिएबल को हम डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, ये सब जो है वेरिएबल को स्टोर करने में काम आते हैं। ठीक है। अब कांस्टेंट जो होते हैं, कांस्टेंट, ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया कांस्टेंट। लेकिन कांस्टेंट अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं, तो उसमें जनरल टर्म में कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, बी से, सी से, डी से। मतलब कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर के जो स्टार्टिंग वाले जो लेटर्स होते हैं, उनसे हम क्या है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो एंडिंग वाले जो लेटर्स होते हैं, उनसे हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो है मैं ये बताऊंगा कि वेरिएबल हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या ऐसी क्या ज़रूरत आ गई हमको वेरिएबल यूज़ करने की। ठीक है। तो वेरिएबल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर सपोज़ अगर मैं यहाँ पे लिखूँ
8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इतनी बड़ी टर्म है मेरी, ध्यान से देखना, इतनी बड़ी टर्म है और मैं इस टर्म को फ्रीक्वेंटली मेरे क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है ये टर्म, ठीक है। फ्रीक्वेंटली इस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है टर्म, मतलब कि मेरे को यही चीज़ बार बार में लिखनी पड़ेगी, बार बार लिखनी पड़ेगी, तो बार बार लिखते लिखते मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ, वेरिएबल मेरा कंटेनर बन गया। अब मेरे वेरिएबल ने इसकी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। अब जो है, अब मैं कहीं पर भी अगर मैं x लिखता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब मैं यही हो जाएगा, मतलब कि इसकी वैल्यू, मतलब चाहे मैं ये लिखूँ या ये लिखूँ, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो अब मैं इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। अब मैं जैसे अगर मैं 2x करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2, 3x करूँ तो ऐसे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो पहला जो हमारा वेरिएबल का जो है यूज़ है वो ये है, ठीक है, यूज़ कि बहुत सारी अगर वैल्यूज़ स्टोर करनी पड़ जाए तो भाई दिक्कत तो होगी ना यार, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको वेरिएबल में डाल देता हूँ और यही लिखता हूँ, तो ये मेरे लिए आसान होगा लिखना एज़ कम्पेयर टू दिस। अब मेरा जो सेकंड यूज़ है, सपोज कि मैं जो है एक साथ कई सारे जो वैल्यूज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। सपोज मैं नेचुरल नंबर के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर मेरे क्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 और ये डॉट डॉट, ये मेरे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। ये मेरे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अब मैं सपोज इनके बारे में बात करना चाहता हूँ कि अगर मैं नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर को एक जगह पे मेरे को लिखना है, मतलब कि किसी भी नेचुरल नंबर या कोई भी सेट है जिसके अंदर बहुत सारे टर्म है, ठीक है, और मेरे को किसी को बताना है कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। अब वेरिएबल के अंदर स्टोर करने का मतलब क्या हुआ कि मैं नेचुरल नंबर के सेट को एक वेरिएबल के अंदर बता देता हूँ, मतलब कि मेरा वेरिएबल क्या करेगा, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब जरूरी थोड़ी है यहाँ पे कंटेनर में मैंने ये वैल्यू डाल दी तो मैं दूसरी अगर इसमें वैल्यू डालूंगा ना तो ये हटके और ये हटके और कोई दूसरी वैल्यू इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज हो सकती है। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ 1 डालूँ, 2 डालूँ, 3 डालूँ, 4 डालूँ, 5 डालूँ, 6 डालूँ, तो ऐसे करके मैं इसके अंदर कितनी भी वैल्यू डाल सकता हूँ, और जो कि मेरे को आगे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कोई भी चीज़ समझाने के लिए। जैसे सपोज़ अगर मैं कोई चीज़ x = 1 के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि वो सभी चीज़ सभी नेचुरल नंबर के लिए वैलिड होगी, इसका मतलब कि मेरे को सबके लिए नहीं करना पड़ेगा x = 2, x = 3। मैं सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा और वेरिएबल को बता दूंगा कि इसके अंदर मैंने नेचुरल नंबर रखी है, तो वो मेरा सब सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है वेरिएबल का, ठीक है। तो मैंने बेसिक टर्म्स में वेरिएबल कांस्टेंट आपको आई होप समझ में आ गया होगा।